दुनिया के 218 मुल्कों में काम करने वाला अपग्री का वसीओ अरीज नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, जो अब तक करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल चुके हैं। मेरी अर्ज ये है, असल अवाम के दुख को देखना, अवाम के दुखों को चुनना। सिख, हिंदू, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सारे मेरे हैं। जब किसी को सुख पहुंचता है, मेरा दिल में एक ठंडक होती है, एक खुशी का एहसास होता है। और याद रखिएगा, लज्जत और एहसास के तर्जमे नहीं होते। मेरी तो इन नुस्खों पे किताब 290 से ज्यादा किताबें हैं और सोशल मीडिया में हजारों लाखों लोगों को फैज मिल रहा है। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल, चुटकी कलवंजी, ये 40 बीमारियों का इलाज है। सुबह शाम ले लें। मेरा उन्वान हर मजहब, हर रंग, हर नस्ल, और मेरा उन्वान ये है, धोबी के घाट में धोबी सबको धोता है, पाक ना पाक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं तस्बीह खाना में मौजूद हूं। अमन बोलो, अमन लिखो और अमन फैलाओ। जज़ायर समेत दुनिया के 218 मुल्कों में काम करने वाला अपग्री का वसीओ अरीज नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, जो अब तक करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल चुके हैं। रियासत बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया से फैलने वाली ये हिकमत की कॉम्पलें अब तक कहां कहां फैल चुकी हैं और दुनिया के किन किन ममालिक में तस्बीह खाना मौजूद है और पाकिस्तान के किन किन शहरों में तस्बीह खाने आबाद हैं। अपग्री के पावरफुल वज़ाइफ कौन से हैं, आज हम अपग्री की कामयाबी का राज भी जानेंगे और आपको यहाँ पर तस्बीह खाना में जो इस वक्त मनाज़िर हैं वो भी तफसीलन दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त मैं तस्बीह खाना में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त अपग्री के रूहें रवा मौजूद हैं, जिनकी बातें मरहम हैं। ये जो भी करते हैं इतनी शिद्दत से करते हैं कि हर कदम अपने निशान छोड़ जाता है। इनकी बातों से, इनके जो दिए गए वज़ाइफ हैं, उनसे इस वक्त तक करोड़ों लोग फैज़ पा चुके हैं। इस सब की कामयाबी का राज क्या है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल्लाह वाले हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मजजूबी चुगताई साहब, शेखुल वज़ाइफ। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आप? जी बहुत करम, अल्लाह की रहमत है जी। अपग्री का, इसकी कामयाबी का राज क्या है सर? मेरा उन्वान इंसानियत है। हर मजहब, हर फिरका, हर रंग, हर नस्ल, एक है मसाइल बताना, एक है उनका हल बताना। अब लोगों को हल चाहिए। अच्छा, वो हल अगर आप कुरान और सुन्नत में बता देंगे, औलिया, आले रसूल, आले बतूल, आले हारिस, आले अकील, आले जाफिर, आले हसन, आले हुसैन, आले सिद्दीक, आले फारूक, आले उस्मान, सहाबा, अहले बैत, औलिया की ज़िंदगी के मुताबिक जब बताएंगे, वो सनद भी है और आज़मूदा भी है और लोगों के मसाइल हल होते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, अपग्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रियासत बहावलपुर का जो एक नवाही इलाका अहमदपुर शर्किया, वहाँ से ये हिकमत की कॉम्पलें फूटती हैं और फिर 200 से ज़ायद जज़ायर समेत ममालिक तक चली जाती हैं। ये कितना लंबा सफ़र है, ये कैसे मुमकिन हुआ? अहमदपुर शर्किया एक शहर है, बहुत कदीम, आज भी पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, शहर है। मेरा घर है वहाँ, दादा परदादा मेरे थे। मेरे सगे परदादा 1919 में वहाँ के वकील अवाम, उन्हें कहा जाता था सदरुल सुदूर, जिसे आज चीफ जस्टिस कहा जाता है। मेरी अर्ज ये है कि असल अवाम के दुख को देखना, अवाम के दुखों को चुनना। उसके लिए मैंने तिब नबवी और रूहानियत, ये दोनों चीज़ें जो हैं मखलूक को दी हैं। अच्छा, मैं इस सिलसिले में आपको एक टोटका देता हूँ। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चुटकी कलवंजी, जी, ये 40 बीमारियों का इलाज है। सुबह शाम ले लें। कोलेस्ट्रोल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, मैदे की तेजाबियत, पुरानी बवासीर, दिल की बीमारियां, आसाबी कमजोरी, पेट का बढ़ना और मोटापे का तो लाजवाब इलाज है। अच्छा, ये एक टोटका नहीं, मेरी तो इन नुस्खों पे किताब 290 से ज़्यादा किताबें हैं और सोशल मीडिया में हज़ारों लाखों लोगों को फैज़ मिल रहा है। शेखुल वज़ाइफ, ये बताएं कि आपकी अगर ज़िंदगी के बारे में हम देखें तो बहुत मेहनत है। आपने गोल्ड मेडल भी लिए। ये जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र है, जो अहमदपुर शर्किया से शुरू हुआ, फिर अमेरिका से आपकी PhD, ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, इसके नतीजे में ये है कि करोड़ों लोग आपकी तरफ रुजू करते हैं। आप किन की तरफ रुजू करते हैं फैज़ पाने के लिए, बरक़ात पाने के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंसान की जो कुछ भी है चालाकियों से नहीं है, फुर्तियों से नहीं है
اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ سے نہیں ہے، یہ صرف میرے کریم کی، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نق سے جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ اسی کا کرم ہے۔ اور ایک مجھے رہبر ملے تھے، میرے مرشد حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ مجذوب، حضرت داتا صاحب کی آل میں سے تھے، انہوں نے میرے پھول کو سنوارنے کی کوشش کی، نہ سنور سکا، اور جتنا سنورا ہوں یہ انہی کا کمال ہے۔ حضرت اس وقت ہم اگر تسبیح خانہ کی بات کریں تو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موبلائز ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ اس تسبیح خانہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور اب تک کتنے تسبیح خانے پاکستان میں یا دیگر ممالک میں آباد ہیں؟ روحانی منزل مری بھور بھن میں ہے، اور گوشہ درود و سلام کراچی جو ہے گڈاپ میں ہے، وہاں 32 کنال کا، اور حویلی جو ہے وہاں روحانی بہاولپور میں میرا اپنا گھر بھی ہے، وہاں بھی 90 کنال کا، اور یہاں ہمارا جو ہے شیخوپور اور لاہور میں 97 ایکڑ کا، یہ پورے نظام ہیں، اور بھی ہیں بیرون ملک بھی ہیں، یہ سارے کے سارے نظام روحانیت کے لیے چل رہے ہیں۔ لیکن روحانیت میں ایک بات میں ضرور کہوں گا، میرا عنوان ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل، اور میرا عنوان یہ ہے، دھوبی کے گھاٹ میں دھوبی سب کو دھوتا ہے، پاک ناپاک، اور فقیر کے کشکول میں کھوٹے کھرے فقیر کے ہوتے ہیں۔ آپ فقیر ہیں؟ فقیر ہوں، اور فقیروں کا فقیر ہوں۔ مجھے رب نے مجھے کہا ہے قرآن میں، سارے تم فقیر ہو اور میں غنی ہوں، اسا پنڑے محض فقیر ہی سے درجان سنجانتے آئے ہیں۔ کتنے کارکنان ہیں جو لاہور میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس سارے جتنے بھی ماننے والے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ہیں، یہ کارکن ہیں اور مخلص ہیں میرے علاوہ۔ ابکری دواخانے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں اب تک کتنے آپ کے پروڈکٹ ہیں جو پاکستان سمیت دیگر دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں؟ 70-80 سے زیادہ ہیں، اس کے قریب ہیں، اور ہم قانونی نظام کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ملک کا قانون میرے لیے اولیت ہے۔ حضرت یہاں پر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے بندے کا بڑے اچھے سے خیر مقدم کیا جاتا ہے، ان کے رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام، اور یہی سلسلہ پورے پاکستان میں آپ کی جانب سے جاری ہے۔ ماہانہ کتنا بجٹ ہوگا آپ کا، سالانہ کتنا بجٹ ہوگا اندازے کے مطابق؟ فقیر کی تھیلی کو گنا نہیں جاتا کبھی، فقیر کی تھیلی ہمیشہ فقیر کی ہوتی ہے۔ میری شورا ہے ابکری شورا، ریٹائر جنرل، جسٹس، حاضر ڈپٹی لوگ، بڑے بڑے افسران، دوست، ان کی شورا بنی ہے جو اس نظام کو دیکھتے ہیں، لیکن کوئی چندے کا نظام نہیں ہے۔ یہی تو خاص بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی راز بتا دیتا ہوں، آپ کے بھی ایسے چلیں گے۔ ایک تھیلی لے لیں، اس میں 129 بار سورۃ کوثر صبح شام پڑھیں، 129 بار سورۃ کوثر صبح شام پڑھیں۔ آپ 129 دن پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ رب برکتوں کے دروازے، وسعتوں کے دروازے، اور قرضے کروڑوں اربوں میں ہیں، اور بیماریاں پریشانیاں گھر میں ہیں۔ 129 سورۃ کوثر اول آخر درود پاک پڑھ کے 129 دن صبح شام، رب برکتوں کے دروازے، عرشی نظام چلائے۔ حضرت ابکری کی ہی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم اس میں ایک موٹیویشن کے طور پر بھی اس کو لے رہے ہیں۔ ابکری دواخانے کی بات کریں تو سر کتنا بڑا دواخانہ ہے، کتنے لوگ کام کرتے ہیں، اور وہ جو ادویات تیار کی جا رہی ہیں، آپ نے تو حکمت کے مرہون منت لاتے ہوئے آپ نے تو سائنس کو بھی چیلنج کیا ہے، تو یہ کس قدر ارک ریز کام ہے، کتنا دقت آمیز ہے؟ اصل جڑی بوٹیاں ہیں جس کی کوشش ہے کہ صاف ستھری ہوں، خالص نظام ہو، جو لکھا ہوا ہے کیا وہی ہے، وہی رزق حلال ہے۔ اگر میں لکھتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر 6 فٹ بال لمبے ہو جاتے ہیں، یہ مبالغہ ہوگا، رزق مشکوک ہوگا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میری ایک مضبوط شورا ہے جس میں بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے دنیا کے اور بڑے بڑے لوگ ہیں، اور وہ شورا کو میں دیکھ کے چلتا ہوں، اس شورا کے نظام کو چلتا ہوں تاکہ یہ نظام بہترین چلتا رہے، لیکن کوشش ہے کہ جو خرچ ہو میری اپنی جیب سے ہو۔ جب کسی کو سکھ پہنچتا ہے میرا دل میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا لذت اور احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، اور کسی کو دکھ دور ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس کل سردار گوبند سنگھ گیانی جی آئے ہوئے تھے، کرتارپورہ کے ہیڈ ہیں، آج میرے اسٹوڈیو میں تھے، کل کے پروگرام میں تھے۔ سکھ، ہندو، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے میرے ہیں، کیوں؟ سب رب کو مانتے ہیں۔ اور آج یقینا ہمارے 2 بھائی ہیں، ایک ایمانی بھائی ہیں، ایک انسانی بھائی ہیں۔ انسانی بھائی سارے غیر مسلم ہیں، ایمانی بھائی سارے مسلمان ہیں۔ واہ کیا کہنا ہے، ایمانی بھائی سارے مسلمان ہیں۔ بے شک ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں، ان کو آپ عید بھی قریب ہے، کون کون سے کوئی 2-3 وظائف آپ گفٹ کریں گے؟ لیلۃ الجائزہ، عید کی رات جسے چاند رات کہتے ہیں،
जो सारे रमजान का निचोड़ है वो उसी में होता है। मैं एक तस्बीह बताता हूँ, जो बंदा लैलतुल जायजा जब चांद नजर आ जाए कि सुबह ईद है, सिर्फ एक तस्बीह या तवाबों की पढ़ ले, 100 दफा पढ़ेगा एक तस्बीह, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, और उसकी सारी मुरादें पूरी, जो मांगेगा मिलेगा। लैलतुल जायजा में एक तस्बीह या तवाबों की। हजरत हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम ये है, बेचैनी है, अनसर्टेनिटी है, कोई बंदा मुतमैन होता ही नहीं है, मुतमैन होने की कोशिश में हर कोई लगा हुआ है। हमारे देखने वाले हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। सर कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? और शेखुल वज़ाइफ हैं, कामयाबी का कोई नुस्खा, कोई टोटका, कोई शॉर्टकट भी है? माफ़ करना अपने आप को। आप कहेंगे अपने आप को माफ़ करना क्या है? हाँ, और दूसरों को माफ़ करना। अपने आप को माफ करना यह है कि मौला जो तूने दिया है ठीक है, लुत्फ़े सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गा, ईवी सजन वाह वाह, ते ऊवी सजन वाह वाह। मौला तूने मुझे जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है, और अगर कोई मुझसे बेहतर है, आला है, ये तेरी नेमत है, तेरी तकसीम है। हसद ना करें, उसको भी माफ़ करें, अपने आप को भी माफ़ करें। यहाँ पे एक मतलब बात जब सियासत की हो तो एक जानिब एक बहुत बड़ा तबका जो कहता है नहीं, अगर उलमा आगे आएंगे। देखिए मैं आलिम नहीं हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं को एजुकेशन का पढ़ा हुआ हूँ, आलिम हाफिज कारी नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा ऊंचा रुतबा है, मकाम है, उस तक मैं नहीं पहुँच सका, ये मेरी कोताही है। लेकिन जो सियासत करने वाले हैं उनके लिए मेरे दिल में एहतराम है। क्यों? मैं समझता हूँ कि वो खिदमत खल्क़ के जज्बे से कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये गुमान करूँगा। खुद कभी ख्याल आया है, कभी आपकी शुरा की जानिब से या मोहब्बत करने वालों ने कभी इसरार किया है कि हजरत आप भी सियासत में हैं? उसकी एक वजह है, सियासत से मुराद खिदमत है। क्या मैं नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये सियासत तो है। हाय हाय, क्या कह रहे हैं? ये रूहानी सियासत तो है। अब मुझे मेरी टीम को कोई एक वजीफा का तोहफा दें और हम फिर इजाज़त आपसे। जो शख्स ये चाहता है कि जिस कदम पे चाहे कामयाब हो, इज़्ज़तें उसके कदम छूमें और हर कदम पे खैर हो, बरकत हो, जो मांगे मिल जाए, सारा दिन पढ़े या कादिर हो या नाफे हो, या कादिर हो या अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर है, इसमें मुझे नफ़ा अता फरमा, खुला वुज़ू बेवुज़ू हर हालत में। और इन तमाम वज़ाइफ की मैं बोल चैनल के ज़रिए सबको इजाज़त देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेशक अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर है, और अल्लाह वाले से हम आज बात कर रहे थे, और ये वो अल्लाह वाले हैं कि इनके पास जब भी कोई आए, मुर्शिद पुकारे, तो ये डायरेक्ट उनको अल्लाह के लड़ लगा देते हैं। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।